जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बंगाल में एसआईआर रुकवाने का, घुसपैठियों को फायदा पहुंचाने का ममता बनर्जी का आखिरी पैंतरा भी फेल हो चुका है। और आखिरी मतलब आखिरी पैंतरा जो ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो नाम भी वोट दे दें, वो लोग भी वोट दे दें जो यहाँ पर फर्जी कागजों से रह रहे हैं और बांग्लादेशी होकर भी भारत में वोट दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये लोग वोट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और 13 याचिकाएं थी मंगलवार को जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था। और ये याचिकाएं ये थी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के बाद जिन 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनको इस चुनाव में वोट देने दिया जाए। यानी कि ये 27 लाख लोग जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में फर्जी कागज देते हुए पाए गए, फर्जी कागज ही दिए गए हैं इनके, तभी ये बाहर हुए, इनके कागज सही नहीं थे, उन्हें फिर भी वोट देने दिया जाए। क्योंकि ट्रिब्यूनल का फैसला जो है, जो भी ट्रिब्यूनल बनी है, वो इन सभी 27 लाख नामों पर चुनाव आने तक, मतदान की तारीख आने तक फैसला नहीं कर पाएगी, इसीलिए वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी और आज इस पर फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो अभी एक लिस्ट बन चुकी है, जो फ्रीज हो चुकी है, उनके अधिकार भी निलंबित करने पड़ेंगे, फिर नए तरीके से करना पड़ेगा और फिर दोबारा से सबकी जांच होगी। तो ये इस तरह से नहीं किया जा सकता और इन लोगों को ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। सही तरीका वही है, इसीलिए आप इनका नाम इसमें नहीं डाल सकते। कल्याण बनर्जी बड़ा जोर लगा रहे थे कि 16 लाख लोगों की याचिकाएं हैं ट्रिब्यूनल में, ये 16 लाख लोग अपना मतदान का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। तो उनसे सीजेआई ने कहा, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच थी जिनमें जस्टिस जयमाला बागची भी थे, तो उन्होंने कहा कि 16 लाख नहीं है, ये करीब 34 लाख नाम है, 30 से 34 लाख नाम ट्रिब्यूनल में आ चुके हैं जो फैसला चाहते हैं अपने ऊपर। वैसे तो 27 लाख नाम आ रहे थे कि वो कट चुके हैं इसमें से, लेकिन जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के 60 लाख नाम थे उसमें से 27 लाख नाम डिलीट होने का एक अंदाजा लगाया गया था। लेकिन अब तो ये सामने आ रहा है, जैसा कि चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया है कि ट्रिब्यूनल में 30 से 34 लाख नाम के बीच है जो इस वक्त कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए, अपील कर रहे हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो जो कुल मिला के 91 लाख की लिस्ट बनती है वो बढ़कर 95 लाख तक पहुंच सकती है। तो यानी कि बंगाल से 95 लाख नाम कटे हैं। तो ये डाटा जो 16 लाख का दे रहे थे, तो कोर्ट ने बताया कि डाटा इससे कहीं बड़ा है, लेकिन फिर भी ये फैसला हम नहीं दे सकते कि इन लोगों को वोट देने दिया जाए। क्योंकि एक सही व्यक्ति भले इस बार वोट ना दे, उसका इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक विदेशी भारत में वोट दे दे तो ये पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन होगा और वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भारत के वो मतदाता नहीं है, वो विदेशी भी हो सकते हैं, वो नॉन एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को आप ये नहीं कह सकते ये जो 30 लाख आंकड़ा आ रहा है, 34 लाख का आंकड़ा आ रहा है, ये सभी के सभी ट्रिब्यूनल में क्लियर हो जाएंगे। इनमें से कुछ क्लियर हो सकते हैं, कुछ स्वीकार हो सकते हैं, कुछ अस्वीकार हो सकते हैं। तो जो अस्वीकार होंगे उनको वोट देने नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जो मतदान के अधिकार की अनिवार्यता को, उसकी जरूरत को बताती हैं। कोर्ट ने यह सवाल किया कि अगर जीत का अंतर 2% होता है और जो मतदान नहीं कर पा रहे हैं लोग, जिनका नाम बाहर हुआ है, वो 15% है, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए, क्या माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, भावनात्मक चीज भी है और इसीलिए जो सही है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब ये सब चर्चाएं हुई, कोर्ट ने इसको जरूरी माना, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि हम मतदाता सूची में बदलाव नहीं कर सकते। ये सब बातें अपनी जगह ठीक है और जरूरी भी है, लेकिन फिर वही कि उससे जरूरी ये हो जाता है कि कोई गलत व्यक्ति मतदान ना दे। क्योंकि अगर किसी की जीत का अंतर, अगर सभी ने वोट दे दिया और अगर किसी की जीत का अंतर जो है
2% है, 3% है, या वही जितने लोग ये जुड़ रहे हैं उतना अंतर है, तो इसका मतलब ये है कि गलत लोगों ने उसको जिता दिया। ये भी एक मायने निकलते हैं इसके। तो इसीलिए ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि फ्रीज हो चुकी है मतदाता सूची, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देने को तैयार नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हुई, उसकी जो अंतिम सूची आई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को फ्रीज कर दिया। अब यही लोग जो है वो वोट देंगे। अब इसमें ट्रिब्यूनल में अगर कोई क्लियर भी होता है, कोई स्वीकार भी होता है, तो वो इस बार वोट नहीं दे पाएगा। उसका मतदाता सूची में नाम तो जुड़ेगा, उसका वोटर आईडी भी बनेगा, लेकिन वो अब इस चुनाव में वोट नहीं दे सकता है, वो आने वाले चुनाव में वोट देगा। तो कोर्ट ने ये भी समझाया था पिछली बार कि आपका मतदान का अधिकार स्थायी तौर पर नहीं लिया जा रहा है, आप सिर्फ इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आगे भविष्य में मतदान कर सकते हैं। तो इसको हम मतदान से वंचित करना पूरी तरह नहीं कह सकते, क्योंकि उनका नाम तो वोटर लिस्ट में अगर ट्रिब्यूनल से क्लियर होता है तो जुड़ जाएगा। तो ये सारी बातें कोर्ट ने बोली है, समझाई है, और उसके बाद अंत में यही बोला है कि आप ट्रिब्यूनल में जाइए। हालांकि ये भी कहा कि एक मजबूत ट्रिब्यूनल की जरूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि न्यायिक अधिकारियों से भी कुछ चूक हो गई हो, क्योंकि वो भी बहुत कठिन हालातों में काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा काम उनके ऊपर था, तो कुछ चूक हो सकती है। तो आप ट्रिब्यूनल में जाइए, लेकिन अब मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये हो गया है ममता बनर्जी के लिए बड़ा मुश्किल मामला, क्योंकि ये जो 27 लाख 30 लाख नाम लगभग कटे हैं, इसमें अधिकतर बताए जा रहे हैं कौन से, जो कि सीमावर्ती इलाकों के हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, परगना, इन इलाकों से लाखों लाख लोग वोट कटे हैं। मुर्शिदाबाद में तो 4.5 लाख कटे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में। अब ये लोग कुछ नहीं हो सकता इनका, ये वोट नहीं दे सकते, 4.5 लाख नाम जो है वोट नहीं दे सकते। इसी मुर्शिदाबाद में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखा जाए विधानसभा के हिसाब से, तो कुछ जगह तो उतने ही वोट कटे हैं जितना कि मार्जिन रहा है, ऐसा भी रहा है, उसके आसपास का नंबर है, कितने मार्जिन से टीएमसी जीती थी और लगभग उतने मार्जिन का वोट कटा है। अब परेशान तो टीएमसी वाले ये है कि किसके पक्ष वाला वोट कटा है, कौन कांग्रेस वाला है, कौन सीपीआईएम वाला है, कौन हमारे वाला है, कौन बीजेपी वाला है, इनको ये कंफ्यूजन है। फिर उसमें ये बहुत इस बात की आशंका है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में घुसपैठियों के नाम कट चुके हैं, और घुसपैठिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को ही वोट देते थे, उसमें कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता है जो सत्ता में है वो उन्हें सुरक्षित करेगा। भारत का मुसलमान तो फिर भी किसी और को, यानी कि किसी और से मतलब बीजेपी नहीं है, कांग्रेस या सीपीआईएम या फुरफुरा शरीफ वाली आईएसएफ किसी को दे देगा, लेकिन घुसपैठिया बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा सत्ता का संरक्षण जरूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जो घुसपैठिया विरोधी है, तो इनका तो पत्ता साफ हो जाएगा, और उन्हें ये उसको वोट देते हैं जो लग रहा हो इस बार सरकार बनाएगी। अब कांग्रेस के हालात तो थे नहीं सरकार बनाने के, कम्युनिस्ट पार्टी भी हार के टूटी फूटी हाल में है, तो इसलिए ममता के पीछे लामबंद रहता है ये वोट, और यही वोट जो है बड़ी संख्या में कटा है। इसीलिए बॉर्डर इलाकों से कटे हैं, ये ज्यादातर बॉर्डर इलाकों से कटे हैं। क्यों नहीं उत्तरी बंगाल के इलाके से गए या फिर रार बांग्ला इलाके से गए, आखिर यहीं से क्यों आए हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के मामले, जबकि जो मृत्यु के मामले हैं या फिर पलायन कर गए हैं वो दूसरी जगह भी हैं ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अधिकतर कटने वाले मामले इधर बॉर्डर इलाके में है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि घुसपैठिए हैं जो गलत दस्तावेजों के आधार पर यहाँ वोट दे रहे थे और अब भी उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जगह बनाना चाहते थे। पर फिलहाल ये मंसूबे पूरे नहीं हुए और ममता बनर्जी को बड़े लाखों लाख वोटों का नुकसान यहाँ उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कल्याण बनर्जी जोर लगा रहे थे, वरना कोई मतलब नहीं था। आप तो अपना इस मुद्दे को, एसआईआर के मुद्दे को तो आप ऐसे भी चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। ये 27 लाख लोग वोट दे पाते नहीं दे पाते, उससे अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों जाती सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने। अब इतना तो इन्होंने बंगाल में दिखाई दिया है कि मैं एसआईआर का विरोध कर रही हूँ, अब उसके लिए ये ऐसी याचिकाओं की जरूरत नहीं है इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट के लिए। वो तो ये कर लेती है दिल्ली में जाकर, जब ये चुनाव आयोग के दफ्तर गई थी, जब यहाँ दिन रात एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ बोलती रहती हैं, फिर भी इन्होंने 13 याचिकाएं लगी और कल्याण बनर्जी उनको पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी को 27 लाख वोट चाहिए और इस 27 लाख वोटों में इनकी जान बस रही है, इनकी पार्टी की जीत बस रही है, और ये नहीं मिलेंगे तो बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर इनका मामला खत्म हो चुका है।
ये अंतिम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ट्रिब्यूनल के बाद तो अब कुछ और नहीं है। ये आखिरी कोशिश थी इनकी, अब वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। तो एसआईआर की कोई प्रोसेस को रुकाने की इनकी शुरू से लेकर अंतिम तक कहीं भी इन्हें सफलता नहीं मिली। अब इसका ये राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं वो अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनको शुरू से लेकर अभी तक ये सिर्फ हारती आई है। एसआईआर रुकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दखल और बढ़ गया, और ऊपर से अब ट्रिब्यूनल का मामला भी, इसमें इन्हें सफलता नहीं मिली है। तो अब ममता बनर्जी इस नई बदली हुई परिस्थितियों में इसी तरह से चुनाव लड़ेंगी, जहां इनको ये इनके नेता कंफ्यूज है कि इनकी पार्टी के कौन से समर्थक इनके हैं, कौन से नहीं है, कौन से बचे हैं, वो अब समझ नहीं आ रहा है। जहां फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती, यानी कि मृतक नहीं है उन और पलायन कर गए लोग नहीं है जिनके नाम पर कोई और वोट डाल दे, और यहाँ पर अब घुसपैठिए भी ना के बराबर है जो सीधे सीधे ममता बनर्जी को वोट डाले। और इनका जो चौथा हथियार होता है वो है डराना, डर का हथियार। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो इस डर को खत्म करने में जुटा है, चाहे ट्रांसफर हो। चुनाव आयोग की दो टीमें वहां पर पहुंची है और इलाकों का दौरा कर रही है, रिपोर्ट ले रही है, खुद सीईसी वहां पर अब एक्टिव है। तो ये सारी चीजें जो इनके चुनाव जीतने के मुख्य हथियार थे, जो अतिरिक्त हथियार थे, जो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है, वो अब ममता बनर्जी से छिन गए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।